हेलो एवरीवन। और आज हमारी नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, या फिर हम कहेंगे इसको 2D मोशन। ठीक है, तो क्लास 11th का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब एक मोशन है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस में मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है या फिर कोई वाई एक्सिस है, जिसमें हमने फ्रीली फॉलिंग मोशन भी देखा था। ठीक है, ये वर्टिकल मोशन है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब हम देखने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। अब यहाँ पर जो डायमेंशंस हो जाएंगी, ये डायमेंशन हो जाएंगी यहाँ पे दो। ठीक है, तो अगर दो डायमेंशन हो जाती है तो यहाँ पर हमारा मोशन बन जाता है किसी प्लेन में मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक एक्सिस एक्स, एक एक्सिस में बना देता हूँ वाई। ठीक है, तो अब इस एक्स वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगा हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरफ इस प्लेन में जो मोशन होने वाला है उसको हम बोलेंगे 2D मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आई मस्ट रिकमेंड यू दैट आप वेक्टर्स की जो वीडियो है, वेक्टर अलजेब्रा की जो वीडियो है, वो उन्हें आप प्लीज़ रेफ़र कीजिए। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पर कि हम जब वेक्टर्स एक्स डायरेक्शन में लेते हैं तो वहाँ पर इंडिसेस को कहा जाता है डायरेक्शन शो करने के लिए आई कैप। ठीक है, वाई एक्सिस में जब हम डायरेक्शन शो करेंगे किसी वेक्टर की तो वहाँ पर हम लिखेंगे जे कैप। और सिमिलरली अगर हमारी एक्सिस जेड एक्सिस है तो हम यूज़ करेंगे के कैप। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो नाउ अब हम देखेंगे कि जो हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, जैसे वेलोसिटी, जैसे हमने पढ़ी थी वेलोसिटी, जैसे हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हमने 1D में ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम देखने वाले हैं ये 2D में। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि कोई मोशन हो रहा है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। हम सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मोशन हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चेंज आ रहा है पार्टिकल की पोजीशन में, वो हमारे पास में कुछ पोर्शन हमारे पास में वाई डायरेक्शन में चेंज है और कुछ पोर्शन हमारा एक्स डायरेक्शन में चेंज है। जैसे ये पार्टिकल सिर्फ वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा है या सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका कुछ इस प्रकार से मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं। अब जब दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चेंज होगा वो चेंज अलोंग एक्स डायरेक्शन भी है और चेंज अलोंग वाई डायरेक्शन भी है। तो लेट अस सपोज मैं कुछ एक इस कर्व का, ये जो कर्व है मैंने ऑरेंज लाइन से बनाया है, मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो कर्व है, इस पर मैं एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चेंज आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर इसमें एक्स डायरेक्शन में चेंज दिखाऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पोजीशन दिस टू पोजीशन दिस, ये हमारे पास में एक्स डायरेक्शन में चेंज है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्या दिस इज आवर डेल एक्स। क्या आप समझ पा रहे हैं? डेल्टा एक्स हमारे पास में क्या है यहाँ पे? चेंज इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने इस डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर दिया है। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ पॉइंट नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो वाई डायरेक्शन में क्या चेंज है? वाई डायरेक्शन में अगर मैं ध्यान से देखूँ, इस डॉटेड लाइन को मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो ये y2 की दो पोजीशंस हैं वाई डायरेक्शन में। ये हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा वाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा वाई। तो यहाँ तक अभी तक हमारे पास में
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इसको आप प्लीज़ पॉज करके देखिएगा कि हमने क्या किया है, डेल्टा एक्स क्या है और डेल्टा वाई क्या है। नाउ अब मैं देखने वाला हूँ कि जो हमारे पास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता था, ठीक है, मैं इस ए बी को मैं शिफ्ट करके अब लिख रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं ए बी कह देता हूँ। ये पॉइंट है हमारे पास में ए, ये पॉइंट है हमारे पास में बी। तो ए बी सी कुछ ट्रायंगल इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, ए बी सी। देखिए ये जो ए बी है ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर जब हम बहुत छोटे डिस्टेंस तक देखते हैं तो जो कर्व होता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसमें कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ अर्थ का एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि अर्थ की सरफेस क्या है। अर्थ की सरफेस हमारे पास में गोल है, लेकिन हम बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं तो हमें अर्थ की सरफेस एक स्ट्रेट लाइन दिखती है या स्ट्रेट एक प्लेन हमको दिखता है। सिमिलरली ए बी जो मैंने लिया है ये एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस है जो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन के जैसा है। अब यहाँ पर जो ए सी है वो है डेल्टा एक्स और बी सी है वो है हमारे पास में डेल्टा वाई। अब मैं अगर सपोज करूं कि ए से बी पर मूव होने के बाद जो चेंज इन, अगर मैं कहूं कि एक्चुअली में चेंज तो पोजीशन का हुआ है, तो इस ए बी को मैं मान लेता हूं डेल्टा आर। क्या मान लेता हूं मैं? डेल्टा आर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा आर। अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानता हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्या ए बी जो है मेरे पास में, ए बी जो है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर कुछ हम इस तरीके से शो करते हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसकी ऑलरेडी मेरे पास में हमारी प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो है, आप प्लीज़ उसको रेफ़र कीजिएगा। जो वेक्टर ए बी रिजल्टेंट है उसको हम ए सी प्लस सी बी लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो ए बी जो है वो है हमारे पास में डेल्टा आर, और ए सी क्या है? देखिए ए सी है हमारे पास में डेल्टा एक्स और सी बी है हमारे पास में डेल्टा वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब हम करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, टाइम डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैंने दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक हमारे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब देखिए आप ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर जो डेल्टा एक्स की डायरेक्शन है, जो डेल्टा एक्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में? क्या वो एक्स एक्सिस के अलोंग है? तो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मैं अगर इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखूंगा तो डेल्टा एक्स की डायरेक्शन क्या होगी? एक्स की डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन, और इस पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं? आई कैप। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा वाई की जो डायरेक्शन है उसको मैं कैसे लिखूंगा? उसको मैं लिखूंगा डेल्टा वाई जे कैप। दिस इज जस्ट टू शो दी डायरेक्शन। ठीक है, अब हम जब डायरेक्शन शो करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। अब यू नो वेरी वेल कि अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है या डिस्टेंस हुआ है तो उसका अगर मैं टाइम के साथ में डेरिवेटिव करूँगा, ये टाइम के साथ में डेरिवेटिव करूँगा तो हमें क्या मिलेगी? हमें ये क्वांटिटी मिलती है वेलोसिटी। क्या मिलता है हमको? वेलोसिटी। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेल आर बाय डेल टी है इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ वी, और डेल एक्स बाय डेल टी इसको लिख सकता हूँ मैं अगेन वी, लेकिन किस डायरेक्शन में? इसको मैं लिखूंगा वी इन एक्स डायरेक्शन। क्या लिखूंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए वी लिखूंगा मैं एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हो गया हमारे पास में वी एक्स और डायरेक्शन क्या है इसकी? आई कैप। एंड सिमिलरली डेल वाई बाय डेल टी इज वी वाई जे कैप। एनी प्रॉब्लम? इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं रीज़न दे सकता हूँ वी एक्स इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल टी, डेल एक्स बाय डेल टी, एंड वी वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई बाय डेल टी।
अब देखिए बहुत सारे बुक्स में इस डेल एक्स और डेल टी के बीच में भी कंफ्यूजन है कि ये डेल एक्स ट्राइंगल के फॉर्म में लिखें या फिर हम डी एक्स बाय डी टी के फॉर्म में लिखें। देखिए तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसको ज़रूर ये क्वेश्चन करना चाहिए कि कैसे हुआ, पर फिजिक्स वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी चेंज बताता है डेल एक्स ट्राइंगल के फॉर्म में और डेल टी ये भी डी एक्स बाय डी टी ही बताता है। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको एक्यूरेट फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। अगर टाइम बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर टाइम ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, अगर चेंज ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी। अदरवाइज इसका कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें आप अगर इस ये नोटेशन देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको मैं वापस लिखूं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स by delta t, which gives same as dx by dt, and limit delta t tends to 0 delta y over delta t, ये हमको देगा dy by dt। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला? यहाँ से हमको मिला है, देखिए, v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। आज से पहले हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमने नहीं देखे थे। अब हमको क्या मिला है कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे वी एक्स आई कैप, और जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलेंगे उसको हम बोलेंगे वी वाई जे कैप। दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट in x direction. Similarly, this is velocity component in y direction। और ये कब होता है? जब हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन होता तो सिर्फ एक डायरेक्शन होती, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, पर यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ प्लेन, तो दोनों एक्सिस के अलोंग चेंजेस होगा। अब नाउ इसके बाद तो बहुत सिंपल चीज़ है। इसके बाद क्या, अगर वेलोसिटी किसी ने सीख लिया तो इसका अगला स्टेप होता है एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ क्या करना है? सिंपली डिवाइड करना है, टाइम डेरिवेटिव लेना है। अगेन सेम चीज़, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी वी बाय डी टी इज इक्वल्स टू, अगर आप वेक्टर का साइन लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, डी वी बाई डी टी। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास में हो जाएगा डी वी एक्स बाय डी टी, डायरेक्शन विल नॉट चेंज आई कैप, एंड डी वी वाई बाय डी टी जे कैप। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इन आई कैप डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई कैप डायरेक्शन, विच गिव्स मी द टोटल एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आई होगी, यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना। तो प्लीज़ आप देखिए कि एक्सेलरेशन इन एक्स कैप डायरेक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए आई कैप डायरेक्शन को कैसे लिख सकते हैं? दिस इज अगेन एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, and this will be acceleration component in y डायरेक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पर अगर हम हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अगर हम इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें तो एवरी इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज in the component form, अब कैसे लिखेंगे हम सारी इक्वेशंस को कंपोनेंट फॉर्म में? देखिए, अगर हमारे पास में इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
तो अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, देखिए ये इक्वेशन चेंज, अब यहाँ पर मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ पहले। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक सेकेंड, this is my first equation of motion. This will be my second equation of motion as is equals to ut plus half at square and v square minus u square is equals to 2as। देखिए कंपोनेंट फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं v की जगह मैं ले लूँ, अगर हम x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x कंपोनेंट, तो इस तरीके से हम लिखे जाएंगे वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। एनी प्रॉब्लम, होप आपको समझ आई होगी। सिमिलरली एस जो है डिस्प्लेसमेंट इन, अगर हम एक्स डायरेक्शन देखते हैं तो सिंपली एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सिमिलरली ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a x, और ये हो जाएगा हमारे पास में x। देखिए आप देख सकते हैं हमने कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा है। ठीक है, सिमिलरली हम y और z डायरेक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। y के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, फॉर y वी हैव वी वाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, and displacement will be y is equals to uyt plus 1/2 ayt square, and similarly vy square minus uy square is equals to 2ay and y। तो आई होप आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना पोर्शन आज आपको समझ आया होगा। ये हमारा बिल्कुल बेसिक्स होता है स्टार्ट, और 2D प्लेन में हम जब देखेंगे, 2D मोशन हम जब देखेंगे, मोशन इन अ प्लेन, तब जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस कर रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ का रिवीजन अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है JEE के पर्सपेक्टिव से भी, और क्लास 11th में अगर जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बार ये चीज़ पूछी जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी हमारे पास में होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आप वेक्टर्स अच्छे से पढ़ के आएंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में एक बेसिक रीड लेके ज़रूर आइएगा। और मेरा सजेशन ये है कि आप जब कभी रॉकेट देखते हैं या फिर आप कभी कोई मिसाइल देखते हैं, रिसेंटली हमारी इंडियन आर्मी ने, इंडियन मिलिट्री ने बहुत ही फेमस ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया था, तो उसमें जो मिसाइल्स यूज़ हुई थी वो सारी मिसाइल्स इस तरीके का मोशन फॉलो करती हैं। तो आई होप आप मैं एक वीडियो का भी इसमें एनिमेशन जोड़ दूंगा, लेकिन आप ज़रूर थोड़ा सा देख के आइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन, और आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ आप वीडियोस को देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए और फिज़िक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।